यूपी से आज कुछ बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, खासकर रिजर्वेशन में जिनकी गलतियां हुई है, उनको 6 हफ्ते में नियुक्त किया जाए। तो ये बहुजन समाज के वोट की ताकत है। बहुजन समाज के नेताओं को बोलना चाहिए था खुलकर। नेताओं ने भले चुप्पी साधी, लेकिन छात्रों ने लगातार, वो तमाम छात्र चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे बीएचयू के हों, और जिस तरह से सड़कों पर रेंगते हुए इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद चूंकि लोकतंत्र है, वोट की ताकत है, पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज एकजुट हुआ था, तो वोटों की ताकत दिखाई और नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी जीत मिली है और अब उनको 6 हफ्ते में ही नियुक्ति मिल जाएगी। इस मामले पर अखिलेश यादव कल पीसी भी करने वाले थे, मायावती जी ने भी आवाज उठाई थी, अनुप्रिया पटेल ने भी लगातार कहा था। तो तमाम बहुजन नेताओं ने खुलकर इस बयान दिया था और यह मामला पब्लिक डोमेन में था क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था। तो शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ी सफलता मिली है बहुजन समाज को और 69,000 सीट में लगभग 15,000 के आसपास जो रिजर्व सीट के लोग थे, जिनकी सीटें चोरी हो गई थी, उनको अब फिर से नियुक्ति देनी पड़ेगी। ये बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर इनको भर्ती किया जाए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट बनी थी। ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, आज इकरा हसन को जो है वो इकरा हसन का वीडियो सुने। नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। तो देखिए, ये इकरा हसन है जो लगातार अपनी बात कह रही हैं और इकरा हसन को डिटेन भी किया गया था। तो यूपी में लगातार इकरा हसन ने आज मोर्चा खोला और एक पुलिस एक वो गई थी। आज चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज चंद्रशेखर आजाद, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा आदेश आया है और प्रदर्शनकारियों को बड़ी जीत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पीड़ित हैं उनको जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक और खबर है, सूरज बौद्ध हैं, ये लगातार बहुजन समाज के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर खबरें दिखाते हैं। सूरज बौद्ध को आज वाल्मीकि जो हाथरस गैंगरेप जो प्रोटेस्ट था, वाल्मीकि समाज की जो बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था, उसके बाद इन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया था, इनको आरोपी बनाया था, पुलिस ने FIR किया था, उसमें इनको बड़ी जीत मिली है। ये बड़ी सफलता है। तो ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है और मैं लगातार बड़ी खबरें, ये देखिए, इकरा हुसैन जो आज है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इकरा हुसैन को जो है वो गई थी एक महिला को न्याय दिलवाने के लिए, एक आरोपी, एक पीड़ित पक्ष को लेकर। उसके बाद पुलिस से लगातार बहस हुई, कुछ देर के लिए इनको डिटेन भी किया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इकरा हसन जो है आज दिन भर छाई रही, तो लगातार उन्होंने हिम्मत दिखाई है और एक जो कहते हैं ना, एक जनप्रतिनिधि के नाते वो लगातार इस मामले को उठाती रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो भी आज सड़कों पर थे और चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सांसद हैं यूपी से, नगीना से, वो लगातार सड़कों पर थे और उन्होंने कई, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जहाँ चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से नारायणपुर एक इन्होंने खुद इसके बारे में जानकारी दी है कि जिला मुरादाबाद के ठाकुर द्वार क्षेत्र के नारायणपुर छंगा गांव में 16 अप्रैल को दलित समाज पर हुए हमले पर परम पूज्य बाबा साहेब जी की प्रतिमा के अपमान के पीड़ितों से मिलने जा रहा था, लेकिन आज सेहोरा से मिल गेस्ट हाउस में मुझे पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया। मैं अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गया। गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मेरी मांग है कि उन्हें पीड़ितों से मिलने दिया जाए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं संजय सिंह जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार जो हैं वो अब
ये 5वां फेज है उनका, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये न्याय दो, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। तो चंद्रशेखर आजाद जो है ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गाजियाबाद में उन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू कर रखा है। कल गाजियाबाद में इसका समापन होगा। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये वो तस्वीरें है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। संजय सिंह जो है वो लगातार जो है पदयात्रा के चौथे दिन है, कल 5वें दिन समाप्त होगा। तो काफी भीड़ जुट रही है। संजय सिंह जो है विपक्ष के मजबूत आवाज हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल खबर है। उसके बाद तेल और गैस के लिए आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। तेल और गैस को लेकर किस तरह से ये तमाम खबरें चल रही हैं, तेल और गैस को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, सोचिए बीबीसी के इंटरव्यू में ये शख्स जो है गुजरात के हैं, ये कह रहे हैं कि तेल 500 लीटर भी हो जाए तो अभी हमें मोदी जी ही चाहिए। अनिल यादव जो है पत्रकार है, उन्होंने इनका विश्लेषण किया इस शख्स का। ये गुजरात के शख्स से इनका विश्लेषण किया है। इस मोदी भक्त का हेलमेट टूटा हुआ है, उसमें शीशा भी नहीं है। सड़क पर गिर जाए बाइक से तो हेलमेट और सीट दोनों एक साथ फट जाएंगे। इसने बाइक में 50 रुपए का तेल डलवाया है, लेकिन जब रिपोर्टर ने महंगाई पर सवाल पूछा तो इसने जवाब दिया कि कोई टेंशन नहीं है महंगाई की, पेट्रोल 500 रुपए हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, इसका कच्चा उतर कर देखा जाए तो उसमें 10-12 छेद होंगे, लेकिन गोदी मीडिया इसका माइंड वॉश कर चुका है। तो इस तरह की लगातार खबरें हैं। आज राहुल गांधी ने भी पत्रकारों पर बड़ा अटैक किया है और उन्होंने कहा है कि भारत के जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछ नहीं रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर थे और वहां पर कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद से ही ये पूरा मामला जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। और भारत में पहले से ही जो संस्थागत मीडिया है वो पहले से ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वहां एक लगातार घनघोर चुप्पी है। ये सब हम लोग को पता है कि जो संस्थागत मीडिया है वो सवाल नहीं पूछ रहा है। ये तमाम खबरें बता रहा हूं। और ये तस्वीरें देखिए, जो खासकर बहुजन समाज के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनको कैसे डराया धमकाया जा रहा है। ये सुनिए, ये बहुजन समाज के ये देखिए। तो मैं दिल्ली के अंदर रुका हुआ था और मेरे फोन को ट्रेस करते हुए, मेरे फोन नंबर को, मेरे लोकेशन को ट्रेस करते हुए गोवा से पुलिस मेरे पास आ गई और मुझको ये वाला गहना पकड़ा कर गई और उन्होंने बोला कि तुम्हें साथ में चलना है, तुमको बयान देने पड़ेंगे। तुमने हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे, कुछ ऐसी बात कही जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। हालांकि मैंने मना कर दिया और मैंने बोला कि मैं साथ नहीं जाऊंगा और वो चली भी गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस इतना ही इन्वेस्टिगेशन अगर हीनियस क्राइम करने वाले लोगों के पास करे तो क्यों ना हमारे देश के अंदर जो खुले क्रिमिनल्स घूम रहे हैं उनको पकड़ने में बहुत ईजी हो। तो लगातार अब अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपसे बदला लिया जाएगा, आप पर FIR किया जाएगा और एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, आपने देखा होगा। तो ये कोई नॉर्वे नहीं है, बेल्जियम नहीं है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने पत्रकारों को कहा है कि कुछ तो काम कर लो, कुछ तो नैतिकता दिखाइए, कुछ तो काम कीजिए, अपने जमीर की सुनिए। वो वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। और ये मीडिया वाले जो हैं, कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। तो लगातार भारतीय मीडिया की आलोचना हो रही है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक और खबर बता रहा हूं, अडानी वाला मामला आपको पता ही होगा। अडानी पर अमेरिका में केस चल रहा था, जांच चल रहा था, उसको उन्होंने $18 बिलियन में सेटल डाउन किया है। उतना रुपया वो अमेरिका को देंगे। एक नई खबर आई है, नारायण मूर्ति की कंपनी, वही नारायण मूर्ति जो 18 घंटा काम करने के लिए कहते हैं, नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस ने H1 वीजा फ्रॉड किया और पैसे बनाया।
कम पैसे पर ऑन क्वालिफाइड लोगों को वीजा पर अमेरिका ले गए, एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, जिसके लिए 34 मिलियन का जुर्माना भरा। अब डर है कि इस धंधा को बंद हो जाएगा, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो सोचिए इस तरह के कॉरपोरेट जो हैं भारत के, वो किस तरह के हालात कर देते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाएं, ये गड़बड़ी करने से नहीं बचते हैं, तो अपने ही देश के लोगों से क्या करते होंगे। और पीएम से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार ने को लगातार अब धमकियां दी जा रही है। संजय सिंह ने तंज किया है कि अगर आप भारत में होती तो आप पर FIR हो जाता। वहीं अडानी ने पिछले खबर आई कि 83,000 करोड़ रुपए जो है वो अमेरिका में देंगे, तब जाके पूरा मामला जो है वो सेटल डाउन हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का मीडिया जो है वो कैसे काम कर रहा है। और इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि मीडिया की एक जाति है। अगर आज दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में आ जाए तो ये मीडिया, जिसकी जाति बीजेपी की जाति है, RSS की जाति है, जिसकी जाति मीडिया है, ये सब एक जाति से बंधे हुए हैं, क्योंकि वहां दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की एंट्री बैन है। आज दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मीडिया में चले जाएं तो इस सरकार से भी सवाल पूछेंगे, जो लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये बिकाऊ मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया भी नहीं है, ये जातिवादी मीडिया है। और भारत एक जाति प्रधान देश है। सोचिएगा जरूर, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।